बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉर क्लास आज हमने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम फाइंड आउट करना बताना है। कैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, इसमें इस एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स बताना है। कैसे सीखेंगे हम, ये यूनिट नंबर 2 की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन who may be arranged in rows of 12, 15 and 9। कि हमने बच्चों को रोज़ में अरेंज करना है 12, 15 और 9 में। बताइए कम से कम वो बच्चे की तादाद क्या होगी। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर बच्चों का वो बताना है कि वो कौन सा होगा कि हम इनको रोज़ में अरेंज कर सकें। तो हम लिखेंगे फर्स्ट रो में अपनी कंप्लीट करने के लिए स्टेटमेंट को पहले लिखेंगे सॉल्व चिल्ड्रंस इन फर्स्ट रो 12 चिल्ड्रन इन सेकेंड रो 15 children in third row, वो है 9। अब हमने वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताने हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रंस थे। अब मैं इन तमाम नंबर्स को एलसीएम लेके फाइंड आउट करूँगी। फर्स्ट नंबर मेरा है 12, 15 और 9। सो ये 3 डिजिट्स की मैं आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करूँगी और एक ही नंबर के साथ इन तीनों मैंने नंबर्स को डिवाइड करना है। पहले देखें, ये मेरे पास 12 है, ये 15 है, ये 9 है। ठीक है, तो देखें कौन से टेबल के साथ तीनों जो है डिविजिबल हैं। यस, 3 के साथ है। 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 3s are 9। ठीक है, अब मैं इसको देखूंगी, चेक करूंगी। ये है 4 नंबर, ये मेरा 5 नंबर, ये मेरा 3 नंबर। अब ये तीनों डिफरेंट नंबर्स आ गए हैं, किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो मैं इसके लिए 1 टेबल चूज़ कर लूँगी और बाकी दोनों को एक ही नंबर ऐसे नीचे लिख लूँगी। अब मैं 2 ले रही हूँ सिर्फ 4 के लिए। 2 2s are 4, 5 नहीं डिवाइड होता, मैं इसको नीचे ले आऊँगी। 3 डिवाइड नहीं होता, मैं इसको नीचे ले आऊँगी। ऐसे ही जहाँ भी बच्चों ये कॉमा होता है, इसका मतलब है ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है और ये एक अलग वैल्यू है। इसमें नहीं होगा कि यहाँ से कुछ बचने के बाद वह मैं आगे मिला के उसको डिवाइड कर लूँगी। अब मेरा अगेन देखें, मेरे पास 3 डिफरेंट नंबर्स आ गए हैं, तो मैं इसको अब अलग अलग सबको करूँगी। 2 1s are 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। अब मैं 5 को डिवाइड करूँगी 5 के साथ, 1 वैसे ही नीचे आएगा। 5 1s are 5, 3 नंबर वैसे ही आ जाएगा। 3 के साथ 1 1, 3 1s are 3। मैं यहाँ तक डिवाइड करूँगी जब तीनों का आंसर नीचे 1 1 आ जाएगा। अब ये जो मेरे फैक्टर्स हैं इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस के नीचे। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 को मैं यहाँ रखा, मल्टीप्लाई किया। 3 5s are 15। अब मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में यहाँ पे साइड पे रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लूँगी। मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही थी। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 मैंने यहाँ लिखा और 5 3s are 15। इन दोनों को अब मैं यहाँ पे रफ वर्क में मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। 5 2s are 10, 5 1s are 5 और 1 6, 1 2s are 2, 1 1s are 1, 6 8 और 1। अब ये हमारे पास आ गया 180 चिल्ड्रंस। ये है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट की है। हमने आप लोगों को ये चीज़ एलसीएम के थ्रू बता दी कि कितने जो हैं स्टूडेंट्स रोज़ में स्टैंड अप थे।
12 रोज़ में और 15 रोज़ में और 9 रोज़ में। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी कोशिश करनी है नोटबुक्स के ऊपर इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपने स्टेटमेंट्स आज ज़रूर लिखनी है, उसके नीचे, इस स्टेटमेंट के नीचे ये प्रोसेस होगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करेंगे। आपकी रिवीजन जो है इस प्रोसेस की बार बार होनी चाहिए ताकि आप लोगों को डिवीजन अच्छे तरीके से आए। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रही हूँ। इसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरह, मेरे साथ देखें आप लोग। स्टेटमेंट को पढ़ना अच्छे तरीके से आना चाहिए। 3 bells toll at an interval of 4, 5 and 6 सेकेंड। हमारी 3 बेल्स हैं और उनके जो हैं उनका बजने का जो टाइम है वो इंटरवल है 4, 5, 6 सेकेंड्स तक। आफ्टर हाउ कैसे, मच टाइम will they toll together। कितने टाइम के बाद वो इकट्ठी जो हैं वो बेल रन होगी। इसमें आप लोगों ने इंटरवल बताना है सबसे पहले कि फ़र्स्ट इंटरवल क्या है। मैं अगेन पढ़ रही हूँ क्वेश्चन है हमारा 3 bells toll at an interval of 4, 5 and 6 seconds. After how much time will they toll together? बेल जो हैं वो 4, 5 और 6 सेकेंड इंटरवल के वक्फे के साथ बजती हैं। तो बताइए कि उनका इकट्ठा जो होगा वो टाइम क्या होगा। इसके लिए आपका सॉल्व है, आप लिखेंगे फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट वक्फा जो है हमारा ऑफ बेल का क्या है 4 सेकेंड। सेकेंड इंटरवल ऑफ बेल टोल, टोल का वर्ड भी साथ में यूज़ कर लें, ये आ जाएगा आपका 5 सेकेंड। थर्ड इंटरवल जो है हमारा ऑफ बेल टोल वो है 6 सेकेंड। हमने तीनों टाइम्स को इकट्ठे हम करना है, फाइंड आउट करना है। ऑल टुगेदर बेल टोल ऑल टुगेदर ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने रफ वर्क नहीं है, ये क्वेश्चन है मेरा कि 4, 5 और 6 में, ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट है जो यहाँ पे नीचे सॉल्व होना है, मगर यहाँ पे साइड पे करूँ ताकि आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकें। 2 के साथ मैं डिवाइड करूँगी। पहले मैंने सबसे पहले जो है टेबल चूज़ करना है कि किसके साथ डिवाइड होगा। ये 4 और ये 6 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ये नंबर 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसको मैं एज इट इज़ नीचे लेती आऊँगी। जहाँ पे डिवाइड होगा उसको मैं डिवाइड करूँगी। 2 2s are 4, 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 3s are 6। अब देखिए तीनों डिफरेंट नंबर्स मेरे पास प्रेजेंट हैं,
तो मैंने इनको अलग अलग करना है। 2 1s are 2, 5 नीचे आ गया, 3, 5 1s are 5, 3 और 3 आ गया, 1 1, 3 1s are 3। अब ये जहाँ तक स्टॉप हो वहीं पर मैंने स्टॉप किया जहाँ 1 आ गया। अब इन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी इधर जी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब ये जगह 2 2s are 4, 4 5s are 20, 23s are 60। 60 सेकेंड में ये तमाम जो हैं कंप्लीट करेंगे और 60 सेकेंड जो होता है 1 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो साथ में, और क्वेश्चन जो है आपने डिवीजन मेथड से इसको कंप्लीट करना है और लास्ट पे आपने आके इन सब को मल्टीप्लाई करके इसके मिनट में है, सेकंड में आंसर आया है तो मैंने इसका 1 मिनट जो है वो आंसर में गिवन किया है। 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको साथ सॉल्व करने लगी हूँ। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर what is the least number which can be exactly divided by 36, 64 and 72। इस क्वेश्चन में आप लोगों से वो नंबर पूछा जा रहा है जिसके साथ ये तीनों नंबर्स को हम डिवाइड एग्जैक्टली कर सकें। तो आपने सॉल्व में सबसे पहले ये बताना है कि फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास। फर्स्ट नंबर is 36, second number is 64, third number is 72। अब हमने वो नंबर बताना है जिसके साथ ये एग्जैक्टली डिवाइडेड हो जाएं। तो नंबर हमने फाइंड आउट करना है, नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय। इसके लिए मेरा वही प्रोसेस आएगा, मैं 36 को 64 और 72 का एलसीएम फाइंड आउट करूँ। मैं सबसे पहले ये देखूँगी कि किस टेबल के साथ डिवाइड होते हैं। 2 के साथ 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 3s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, एक इधर गया। उसके बाद आ जाएगा 2 6s are 12, अगेन ये मेरा 2 पे डिवाइड होगा। 2 9s are 18, 2 1s are 2, यहाँ से 1 इसके साथ 1 लगा। 2 6s are 12, 2 1s are 1 और यहाँ से एक यहाँ पे साथ इसके कैरी किया। 2 8s are 16। अब मेरे 2 ये देखिए 2 नंबर्स मेरे जो हैं 3 के साथ डिवाइड होते हैं, तो मैं इसको 3 के साथ कर लेती हूँ। 3 3s are 9, 16 3 पे डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ आ जाएगा। 3 9s are 3 6 are 18। अब अगेन ये मेरे 2 नंबर 6 और 3 जो हैं 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 1s are 3, 16 एज इट इज़ आएगा नीचे। 3 2s are 6। अब ये देखें, अब ये 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब मैं इसको 2 पे से करूँगी। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 1 और इसके साथ फिर आ जाएगा 1, 2 2s are 4 और 1 और अगेन ये मेरे पास आ जाएगा 1। इन नंबर्स को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पर 2 × 2 × 3
मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा हो गया, 2 3 4, ठीक है, 2 और ये 3। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। अब यहाँ तक ही मैंने मल्टीप्लाई किया है। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। अब इन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब इन नंबर्स को मैं रफ वर्क में जाकर मल्टीप्लाई कर लूँगी जी। 36 को मैंने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया। 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी हुआ, 6 3 ज़ार 18, 19, 20, 21, 6 1 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 6 7 एंड 5, 576। दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड द ऑल नंबर्स। ये वो नंबर है 576 जो इन तमाम नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से जो है इसको फाइंड आउट किया। मैं उम्मीद करती हूँ इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम लोगों ने लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल्स किस तरह फाइंड आउट किए हैं। स्टूडेंट्स, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस जो है आप लोगों को परफेक्ट बना सकती है। इन क्वेश्चंस की आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें और आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगी।